नमस्कार, मैं हूं सौभाग्य गुप्ता। स्वागत है आपका हिंदुस्तान समाचार के डिजिटल प्लेटफॉर्म एचएस न्यूज पर। एचएस प्राइम में पेश है दिन भर की बड़ी खबरें। देश में आज कोरोना की रफ्तार थोड़ी थमी हुई है। पिछले कई दिनों से कोरोना मरीजों की संख्या अमेरिका और ब्राजील से भी ज्यादा थी। आज कुल 53,601 नए मामले सामने आए हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों की तुलना में ये कम है। वहीं कोरोना से मौतों का आंकड़ा 2% से भी नीचे पहुंच गया है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या इस समय 22 लाख के पार पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा कर कोरोना वायरस महामारी की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की और कहा कि इस लड़ाई में देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार, गुजरात, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से जमीनी स्थिति का जायजा लिया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने ये भी बताया कि दिल्ली में किस तरह जीत मिली है और दूसरे राज्यों में भी कैसे 72 घंटे वाला टारगेट कारगर हो सकता है। हमारे यहाँ एवरेज फर्टिलिटी रेट पहले भी दुनिया के मुकाबले काफी कम था। संतोष की बात है कि ये लगातार और कम हो रहा है। एक्टिव केसेस का प्रतिशत कम हुआ है। रिकवरी रेट लगातार बढ़ता जा रहा है, सुधरता जा रहा है। तो इसका अर्थ ये है कि हमारे प्रयास कारगर सिद्ध हो रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि इससे लोगों के बीच भी एक भरोसा बढ़ा है, आत्मविश्वास बढ़ा है और डर का माहौल भी कुछ कम हुआ है। एक्सपर्ट्स अब ये कह रहे हैं कि अगर हम शुरुआत के 72 घंटे में ही केसेस की पहचान कर ले तो ये संक्रमण काफी हद तक धीमा हो जाता है। और इसलिए मेरा सबसे आग्रह है कि जैसे हाथ धोने की बात हो, 2 गज की दूरी की बात हो, मास्क की बात हो, कहीं पर न थूकने का आग्रह हो, इन सब के साथ अब सरकारों में और सरकारी व्यवस्थाओं में भी और कोरोना वॉरियर के बीच भी और जनता में भी एक नया मंत्र हमें बराबर पहुंचाना पड़ेगा और वो है 72 घंटे में जिसको भी हुआ है उसके आसपास के सबको उसका टेस्टिंग हो जाना चाहिए, उनका ट्रेसिंग होना चाहिए, उनके लिए जो आवश्यक है वो व्यवस्था होनी चाहिए। अगर ये 72 घंटे वाली फॉर्मूला पर हम बल देते हैं तो आप मानिए कि बाकी जो जो चीजें हैं उसके साथ अब इसको जोड़ देना है कि 72 घंटे के भीतर भीतर इन सारे कामों को कर लेना है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को दिल्ली के आर्मी अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उनकी ब्रेन सर्जरी हुई। ये सर्जरी खून के थक्के को हटाने के लिए की गई। आर्मी अस्पताल ने जारी बुलेटिन में बताया कि उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। वो अभी वेंटिलेटर पर हैं। मेडिकल जांच में वो कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए थे। मशहूर शायर राहत इंदौरी का दिल का दौरा पड़ने से आज निधन हो गया। वो कोरोना वायरस से संक्रमित थे, जिसके उपचार के लिए उन्हें मध्य प्रदेश के इंदौर में 10 अगस्त की देर रात अरविंदो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जोधपुर के सेंट्रल जेल में यौन उत्पीड़न के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को बड़ी राहत मिली है। आसाराम की ओर से राजस्थान हाई कोर्ट में लगाई गई अर्जी को कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर स्वीकार कर लिया है। आसाराम को अब सेंट्रल जेल में आश्रम का खाना उपलब्ध होगा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की वापसी हो रही है। इस दौरान उन्होंने अशोक गहलोत के निकम्मा वाले कमेंट पर कहा कि मैंने अपने परिवार से कुछ संस्कार हासिल किए हैं। मैंने कभी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया। अशोक गहलोत जी उम्र में मुझसे काफी बड़े हैं और व्यक्तिगत रूप से मैंने उनका सम्मान ही किया है। मैं इसे लेकर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा।
केरल के इडुक्की में राजमाला भूस्खलन में मरने वालों की संख्या 3 शव और मिलने के साथ कुल 52 हो गई है। जिला सूचना कार्यालय ने कहा कि 2 एनडीआरएफ सहित कई टीमें बचाव अभियान का नेतृत्व कर रही हैं। वहीं केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने शुक्रवार को मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में बेटियों को भी पिता या पैतृक संपत्ति में बराबर का हिस्सेदार माना है। कोर्ट ने अपनी अहम टिप्पणी में कहा कि बेटियां हमेशा बेटियां रहती हैं, बेटे तो बस विवाह तक ही बेटे रहते हैं। यानी 2005 में संशोधन किए जाने से पहले भी किसी पिता की मृत्यु हो गई हो, तब भी बेटियों को पिता की संपत्ति में बेटे या बेटों के बराबर ही हिस्सा मिलेगा। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई 2 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। दूसरी ओर इस केस में धन संशोधन के मामले की जांच कर रही ईडी ने सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से भी पूछताछ की। सुशांत की बहन मीतू सिंह भी ईडी के दफ्तर पहुंची। करीब 3 घंटे तक चली मैराथन सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती की ट्रांसफर याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया है कि उनके देश ने कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन बना ली है। पुतिन ने दावा किया है कि ये दुनिया की पहली सफल कोरोना वैक्सीन है, जिसे रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। इतना ही नहीं, व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि उनकी बेटी ने भी इस वैक्सीन को लिया है। बने रहिए एचएस न्यूज के साथ। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।